सत्संग, गायत्री, सावित्री का महाप्राण सविता, एक ही शक्ति के दो स्वरूप, एक प्रखरता के रूप में, बोध के रूप में, श्रद्धा के रूप में, और दूसरा क्रिया पक्ष के रूप में। गायत्री सावित्री एक ही सिक्के के दो पहलू, ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म की सेवा में रत दो शक्तियां, भाव पक्ष, क्रिया पक्ष। इन दोनों का प्राण, इन दोनों से उद्भासित होती हुई ऊर्जा सविता, समूचे ब्रह्मांडों को चलाने वाली शक्ति, समूचे ब्रह्मांड जिससे अभिप्रेरित, वो सविता है। वो सविता ही समस्त ब्रह्मांडों के अनगिनत सूर्यों में प्रकाशित है। हमारा इस सौर मंडल का सूर्य उस सविता से ही प्राण प्राप्त करता है। इसीलिए इस सूर्य को भी हम सविता का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि ये भी उसी से ही प्रकाशित है। इसमें स्वतंत्र अपना प्रकाश नहीं है। जो कुछ भी है वो सविता ही इसमें है। इसलिए सविता की उपासना चूंकि संभव नहीं, क्योंकि वो संव्याप्त है ब्रह्मांडों में, इसलिए सूर्य को ही गायत्री का इष्ट, गायत्री का प्रतीक मानकर प्रकाश रूप में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में साधना की जाती है। उस सविता के विषय में, उसे प्राण रूप अपने भीतर धारण करने के लिए गायत्री के जप के साथ साथ ध्यान का समावेश करना, संयोग करना, युग्म करना, एंजॉइन करना, फ्यूजन करना, इसके लिए ऋषियों का निर्देश है। सुझाव नहीं, निर्देश है। ऋषि कहते हैं कि गायत्री और सावित्री के प्राण, जैसे उन्होंने नाम दिया सविता, ये नाम दिया उन्होंने सविता। गायत्री सावित्री अर्थात भाव पक्ष, क्रिया पक्ष का प्राण क्या है? सविता। उसे अपने भीतर धारण करने के लिए प्रकाश का ध्यान आवश्यक है। प्रकाश का ध्यान करने में सहजता प्राप्त हो, इसलिए सूर्य को देखकर उसी के स्वरूप में सुनहरा, जगमगाता, झिलमिलाता, दिव्य, ज्योतिर्मय, अलौकिक सूर्य का ध्यान करो, जिससे तुम अपने भीतर संकल्प से गायत्री और सावित्री के प्राण, उनकी एनर्जी जिसका नाम सविता है, उसे खींच के स्थापित कर सको। ऐतरेय का ऋषि कहता है, मैं संस्कृत नहीं ले रहा, भाव रूप मेरे ब्रह्म ऋषि ने जैसा वर्णन किया। कौन बोल रहा है? ब्रह्म ऋषि। कहाँ का? प्राचीन भारतीय मनीषा का। कब बोल रहा है? उस काल की गणना करना असंभव है। कितने हजार, कितने लाख वर्ष पूर्व? 5000? नहीं बाबू, नहीं, बहस का विषय नहीं। क्या कहता है ऋषि? मैंने प्राण को देखा है। ब्रह्म ऋषि प्राचीन मनीषा का, उपनिषद काल का ब्रह्म ऋषि कहता है, मैंने प्राण को देखा है, साक्षात्कार किया है, फेस टू फेस, आमने सामने।
किसके लिए बोल रहा है? गायत्री सावित्री के प्राण के लिए, जिसे सविता का नाम दिया, उस एनर्जी को नाम दिया सविता, उसके लिए बोल रहा। मैंने प्राण को देखा है, साक्षात्कार किया है। यह प्राण सभी इंद्रियों का रक्षक है। किसकी बात कर रहे हैं वो? सविता की। किसकी? सविता की। तो प्राण क्यों कहा? क्योंकि ऊर्जा रूप है, ऊर्जा रूप है, इसलिए प्राण का, अन्यथा कहने की आवश्यकता नहीं थी। यह सब इंद्रियों का रक्षक है। समूची इंद्रियां इसी से ऊर्जा प्राप्त कर चलायमान सक्रिय होके अपने अपने कार्य करती हैं। ये कभी नष्ट नहीं होता। कौन? सविता का प्राण, सविता रूपी एनर्जी। इन शब्दों में उलझना नहीं, इन्हें पर्यायवाची मानो। एक व्यक्ति का नाम राम कुमार, रामू हो सकता है, उसे राम भी कह सकते हैं। अतः इन्हें पर्यायवाची, सिनोनिम समझो। जब भी प्राण या सविता कहा जाए, एक, कोई भेद मत मानना। ये कभी नष्ट नहीं होता। ये नाड़ियों के द्वारा, नस नस में प्रकाश, ये कौन बोल रहा है? ऋषि बोल रहे। नाड़ियों के द्वारा शरीर में दौड़ता है। नाड़ियां क्या करती हैं? नाड़ियां पानी के पाइप की तरह माध्यम बनती हैं। दौड़ता किस में है? रक्त में। रक्त में घुल गया, घुल गया, घुल गया प्रकाश। रक्त में घुल गया, घुल गया, दौड़ा किसमें? नाड़ियों में। पानी किसमें दौड़ा? पाइप में। उसी प्रकार नाड़ियों में रक्त दौड़ा। ये कौन बोल रहा है? ऋषि बोल रहा है। अपने श्लोक में उपनिषद काल का ऋषि बोलता है कि ये नाड़ियों में शरीर, नाड़ियों द्वारा शरीर में दौड़ता है। हाँ, ये मुख और नासिका के द्वारा शरीर में आता जाता। नासिका से प्राण, श्वास के माध्यम से। मुख में जल, भोजन के द्वारा। नासिका से बाहर जाता, अगर श्वास से इसको नहीं भीतर उतारा गया। मुख से ये वाणी के माध्यम से भी जाता। वाणी बिना प्राण उच्चारित नहीं हो सकती। वाणी की उत्पत्ति किससे है? प्राण से। ऋषि कहता आगे, ये शरीर में वायु रूप है। वायु रूप माने जिस प्रकार पूरे शरीर में वायु संव्याप्त है, उसी प्रकार प्राण संव्याप्त है, हर स्थान पर है। पर यहां उन्होंने शब्द लगा दिया समझाने के लिए, बट, पर ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में ये सूर्य रूप है। इसमें एक शब्द में दो संकेत। वो ब्रह्मांड जो नहीं दिखे, जो हमें नहीं दिखते, उनमें उनके जहां जहां सूर्य होंगे, हर गैलेक्सी में अपने सूर्य होंगे। इस प्रकार के करोड़ों सूर्य होंगे। जहां जहां होंगे वहां वहां वो उसका प्रतीक और प्रतिनिधि है। और हमारे इस सौर मंडल में हमारा सूर्य उस सविता का प्रतिनिधि, प्रतीक, स्रोत है, सोर्स है। अतः गायत्री और सावित्री मंत्र का जप करते समय ध्यान को साथ साथ जोड़ना आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। गायत्री और सावित्री के इस विज्ञान का केवल व्यवहारिक पक्ष ही यहां लिया जा रहा है। ज्ञान पक्ष इतना बड़ा है बाबू,
ना मेरे बस का, तुम्हारा मैं नहीं कह सकता। मेरे बस का तो नहीं है, इतना बड़ा ज्ञान पक्ष है। पर व्यवहारिक पक्ष हम इसका अभी इस श्रृंखला में लेंगे। तुम्हें पता तो चले क्या कुछ उस प्राचीन मनीषा में हो चुका जिसे खुलना बाकी है। ब्रह्म मुहूर्त के काल में ब्रह्म ऋषियों की प्रेरणा से ये विज्ञान सेवा रूप तुम्हें समर्पित। इसका कण कण मेरे ब्रह्म ऋषि, मेरा इसमें कुछ नहीं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।